अगर ईरान और इजराइल मौत से लड़ते हैं तो अंतिम विजेता कौन है? ईरान ने इजराइल पर 11 राउंड मिसाइल हमले लॉन्च किए हैं। आज 18 जून की सुबह में ईरान ने एक और फतह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया जो इजरायली लौह गरीबी वायु रक्षा मिथक को तोड़ता है। ईरान ने इजराइल के हवाई क्षेत्र की श्रेष्ठता को पूरी तरह से नियंत्रित करने का दावा किया है कि इजराइल के तेल अवीव रक्षा भवन और मलेशिया ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के आधार पर सफलतापूर्वक हमला किया। इजराइल की आयरन एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन फतह की तरह हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक नहीं सकता है। तो दोनों पक्षों के बीच संघर्ष कितनी दूर है? अगला श्याओबियन आपको दोनों पक्षों के वास्तविक परिणामों का विश्लेषण करने के लिए ले जाएगा। सबसे पहले फतह हाइपरसोनिक मिसाइल को जानें। इसे ईरानी मिसाइल परिवार का ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता है। इस मिसाइल का आधिकारिक तौर पर 2023 में अनावरण किया गया था। यह इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कॉर्प्स का काम है। इसकी अधिकतम गति मच 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अधिक है। ईरान से इजरायल के लक्ष्यों को मारने तक केवल 400 सेकंड लगते हैं। यह गति इजरायल एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए लगभग नगण्य प्रतिक्रिया समय छोड़ देती है। फतह की अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर के संतृप्त हमलों तक पहुंच सकती है। इजरायल के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त है और इसकी सटीकता त्रुटि 30 मीटर से कम है, जिसका वजन 1500 किलोग्राम है। एक बार जब यह लक्ष्य को हिट करता है तो यह कल्पना की जा सकती है कि यह एक गोलाकार इंजन और चरपूंछ नोजल का भी उपयोग करता है, जो इसे उड़ान के दौरान वसीयत में बैलिस्टिक को बदलने की अनुमति देता है। पारंपरिक वायु रक्षा इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। आइए इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर एक नजर डालें। इसे हमेशा इजरायल द्वारा एक हवाई रक्षा के रूप में माना जाता है। आयरन हाउस माउंटेन का उपयोग मुख्य रूप से छोटी दूरी के रॉकेट और मध्यम रेंज मिसाइलों को बाधित करने के लिए किया जाता है। प्रभाव बहुत अच्छा है, लेकिन यह पूरी तरह से फतह की तरह एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सामना करना बंद कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया की गति और अवरोधन क्षमता ईरान के फतह के सामने पर्याप्त नहीं है। इजरायल की वायु रक्षा का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस की वायु रक्षा प्रणालियों को भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को पूरी तरह से रोकना मुश्किल है। अंत में आइए दोनों पक्षों के वर्तमान परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। ईरान ने इजरायल की नागरिक इमारतों और रक्षा इमारतों पर हमला किया, जिसमें उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलें होती है, जिससे हताहत होते हैं। ज्यादातर आम लोग तेल अवीव एयर स्पेस को नियंत्रित करते हैं। इसके विपरीत इजरायल में ईरान की तरह हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन अपनी उन्नत वायुसेना की ताकत और खुफिया डेटा के साथ इसने ईरान में महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्यों और प्रमुख आंकड़ों पर हमला करने के लिए F-35 को भेजा और ईरान की राजधानी तेहरान में हवाई नियंत्रण प्राप्त किया। ऐसा लगता है कि ईरान ने कई मुख्य आंकड़े खो दिए हैं और स्पष्ट रूप से एक नुकसान में है। लेकिन अगर दोनों देश मौत से लड़ते रहे तो अंत में कोई विजेता नहीं होगा और यह एक विश्व युद्ध को ट्रिगर भी कर सकता है। हालांकि इजरायल ईरान को अपनी उन्नत वायुसेना की ताकत के साथ कुचल सकता है, लेकिन ईरान भी अपने कठिन से इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ इजरायल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यदि इजरायल सीधे ईरान पर परमाणु हथियारों के साथ हमला करता है तो विशाल परमाणु प्रदूषण फैल जाएगा। परमाणु विस्फोट द्वारा उत्पादित रेडियोधर्मी धूल वायुमंडल परिसंचरण के साथ बह जाएगी और इजरायल को घातक नुकसान पहुंचाएगी। पूरे मध्य पूर्वी देशों का स्वास्थ्य और पारिस्थितिक वातावरण अभी तक मृत नहीं है।